इंसानी सभ्यताओं में नियमों और कानूनों को महत्व दिया जाता है। कोई यह नियम तोड़ दे तो उसे सजा जरूर होती है। यह पुराने जमाने से आज तक चलता आ रहा है, लेकिन आज के दौर में जुर्म करने पर जो सजाएं दी जाती है वह पुराने जमानों से इतनी सख्त नहीं है। प्राचीन काल में जो सजाएं दी जाती थी वो इतनी क्रूर थी कि यदि आप देखोगे तो नींद भूल जाओगे, आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ क्रूर सजाओं के बारे में जानेंगे। हाँ, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नंबर 1, द ब्लड ईगल। नाम की तरह भयानक ये सजा यूरोप में 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक प्रचलित थी, जो वाइन किंग्स द्वारा गुनहगारों को दी जाती थी। ब्लड ईगल की सजा में इंसान को कसकर बांध दिया जाता ताकि वह हिल न सके। फिर उसे सजा देने वाला व्यक्ति कमर के नीचे से ऊपर कंधे तक काटता था। फिर एक एक करके पिंजरे की हड्डी को रीढ़ की हड्डी से कुल्हाड़ी की मदद से अलग करता था। ऐसा करने के बाद सजा पाने वाला व्यक्ति जिंदा तो रहता था, लेकिन उसके शरीर के अंदरूनी अंग साफ साफ दिखाई देते थे। यातना के बाद सजा पाने वाला व्यक्ति जब बेहोश हो जाता तब उसके घाव में नमक डाला जाता था। नमक की जलन की वजह से व्यक्ति वापस जाग जाता था। उसके बाद में उसके फेफड़े के हिस्से को बाहर निकाला जाता था। वह देखने में एक पंछी की तरह दिखने लगता था। अंत में सजा देने वाले व्यक्ति को टांग दिया जाता और उसके मरने तक का इंतजार किया जाता। ऐसी सजा के बारे में सुनकर लोग कांप उठते हैं। यह सजा धोखेबाजों को दी जाती थी। नंबर 2, स्कैपिज्म। स्कैप मतलब नाव। स्कैपिज्म एक प्राचीन फारसी सजा देने वाली विधि है जिसमें अपराधी को खोखले पेड़ या फिर नाव से बांध दिया जाता। इस दौरान गुनहगार को ज्यादा मात्रा में दूध या फिर शहद खिलाया जाता जिससे कि उसे दस्त लग जाए। अपराधी का मल उसी नाव में गिर जाता था। यह नाव पानी में छोड़ दी जाती थी। अपराधी के शरीर पर दूध या शहद लगाया जाता जिसकी वजह से कीड़े चूहे मक्खियां अपराधी के नंगे शरीर की त्वचा नोचने लगते थे। बाद में कीड़े उस घाव को संक्रमित कर देते। अपराधी को कभी कभी ज्यादा दिनों तक जिंदा रखने के लिए खाना भी खिलाया जाता था। इस तरह अपराधी की सड़कर मौत हो जाती थी। नंबर 3, द ब्रेजन बुल। 6ठी शताब्दी में रोम राज्यों में यह सजा प्रचलित थी। ब्रेजन बुल इतिहास की सबसे खूंखार यातना देने वाली सजा है, जिसमें अपराधी को कांसे के बेल में रखा जाता था। बाद में उस बेल को नीचे से गर्म किया जाता था। उस बेल की रचना इस तरह की थी कि अपराधी के चिल्लाने या रोने पर उसकी आवाज बेल की आवाज में बदल दी जाती। यह यातना इतनी भयानक थी कि कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले 100 बार सोचता था। नंबर 4, डिसएम्बॉलमेंट। मेडिकल क्षेत्र में इसका मतलब होता है कि शरीर का अंग बाहर निकालना या फिर अलग करना, लेकिन इतिहास में यह एक सजा के रूप में भी प्रचलित था जिसे अलग अलग तरीके से जाना जाता। ऐसा ही तरीका एक जापानी समुराई ने आत्महत्या करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें उसने अपने पेट में आंतों और कुछ भागों को खुद चाकू से काटकर बाहर निकाला था। नंबर 5, क्रोकोडाइल शीर्स। इस सजा में खास तरह की कैंची का इस्तेमाल किया जाता जिसे मगरमच्छ जैसे दांत थे। यह सजा खास तौर पर राजाओं पर हमला करने वाले अपराधियों को दी जाती थी, जिसे गर्म करके अपराधी के अंग काटे जाते। विशेष रूप से अपराधी के पेनिस तथा उंगलियां इस औजार के द्वारा विभक्त की जाते थे। यह सजा बहुत ही वेदनादायक थी। नंबर 6, इम्पेलमेंट। इस तरह की सजा देशद्रोह, यौन उत्पीड़न और सांस्कृतिक कारणों से दी जाती थी। यह सजा इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस तरह की सजा में अपराधी के एनस या फिर वजाइना से एक धारदार भाला घुसा जाता था, जो पेट को चीरकर मुंह से निकाला जाता था। ऐसी सजाओं में अपराधियों को नर्क जैसी यातनाएं मिलती थी। 18वीं शताब्दी से बेबीलोनिया और नव असीरियन साम्राज्यों में सूली पर चढ़ाने के सबूत मिले हैं। नंबर 7, नेकलेसिंग। कुछ दशकों पहले ब्राजील अफ्रीकन देशों में यह सजा प्रचलित थी, जिसमें अपराधी के गले में गैसोलीन के टायर लटका के उसके हाथ बांध दी जाते। बाद में टायर में आग लगाई जाती थी। इससे अपराधी की मौत धीमे लेकिन बहुत ही दर्दनाक होती थी। नंबर 8, चाइनीज वाटर टॉर्चर। इस तरह की यातना चीन में 1910 में मौजूद थी, जिसमें अपराधी को हिल न सके इस तरह से बांध दिया जाता। बाद में पानी की स्थिर धारा अपराधी के सिर पर छोड़ी जाती थी। पानी की धारा की आवाज और हिलना डुलना सकने की वजह से अपराधी पागल हो जाता। यह मनोवैज्ञानिक यातना थी। इस यातना का श्रेय हिप्पोलिपस डी मर्सिलिस को जाता है। नंबर 9,
रेड टॉर्चर। इस यातना का उपयोग 17वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप डच विद्रोह के दौरान हुआ, जिसमें डच नेता डिडेरिक सोने ने कैदियों पर यह प्रयोग किया था। इस तकनीक में अपराधी के पेट पर एक पिंजरा रखा जाता था, जिसमें एक चूहा रखा जाता था। इस पिंजरे को बाहर से गर्म किया जाता था ताकि चूहा तिलमिला उठे और भागने के लिए रास्ता खोज सके। चूहा भागने के लिए अपराधी के पेट को नोच कर वहां से रास्ता बनाया था। इससे अपराधी को दर्दनाक यातना होती थी। नंबर 10, द रैक। इस तरह की सजा में अपराधी को एक लकड़ी के ढांचे पर सुलाया जाता था और उसके चारों हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते। वह रस्सी एक घूमने वाले चक्के से गुजरती थी। जब चक्के घुमाए जाते थे तभी अपराधी के हाथ और पैरों में तनाव निर्माण होता था। इससे उसे बहुत यातना होती थी। यह तनाव इतना बढ़ता था कि पैर और हाथ शरीर से अलग हो जाते थे, अंदर की हड्डियां अलग हो जाती थी। यह सजा 16 से 17वीं शताब्दी में प्रचलित थी। आज के लिए यह वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए।